हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था एलोट्रोप्स के बारे में। ये वाला वीडियो में हम देखेंगे हैलाइड्स के बारे में। हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स जो होते हैं वो किस तरह से हैलाइड्स बनाते हैं, ठीक है ना, उसको समझते हैं। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं, इट फॉर्म्स ट्राई हैलाइड्स, मतलब ट्राईवैलेंट हैलाइड्स एंड पेंटाहैलाइड्स, ठीक है ना। जो नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें वो या तो ट्राईहैलाइड्स बनाएंगे और पेंटाहैलाइड्स बनाएंगे, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन की बात करते हैं अगर हम, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों? 7, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन का जब एटॉमिक नंबर 7 होता है तो इसका शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों? 2, 5, ठीक है ना, ठीक है ना। तो सबसे पहले अभी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेकर के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको समझा रहे हैं कि इसका ये किस तरह से ट्राईहैलाइड्स और पेंटाहैलाइड्स बनाते हैं, ठीक है ना, इन ग्रुप के कंपाउंड्स। तो आइए समझते हैं। फिर इसका सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा? 1s2, 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है ना। जब भी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले आप पहले एक बार शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, ठीक है ना बच्चों। तो आइए देखते हैं। तो ये 2s2, अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। तो कैसा होता है? 2s2 का अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना चाहें तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। s में एक ही ऑर्बिटल होता है, p में दोस्तों 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना, 3 ऑर्बिटल्स। अब आइए दोनों में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। इलेक्ट्रॉन फिल करके देखते हैं, ठीक है ना, क्या होता है। तो आइए हंट्स रूल से पहले s ऑर्बिटल में पूरा इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होंगे, ठीक है ना। 1s2, 2p कितना है दोस्तों? 3। तो हंट्स रूल से पहले एक एक स्पिन का एक एक इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिटल में फील्ड होगा। उसके बाद में हो गया दोस्तों, ये उसका हो गया ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या करेगा ना दोस्तों, ये ग्राउंड स्टेट में ही क्या करेगा, अगर ये क्लोरीन के साथ में मान लेते हैं, क्लोरीन के साथ में ये हैलाइड्स बना रहा है, तो ये ग्राउंड स्टेट में ही क्या करेगा? ट्राईहैलाइड्स बना देगा। क्लोरीन के साथ में 3 बॉन्ड बना देगा, ठीक है ना दोस्तों। अब इसको समझते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं क्या होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन दोस्तों sp3 होगा, ठीक है ना, sp3 होगा दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन। sp3 होने के कारण इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल। लेकिन इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होगा क्योंकि इसमें एक लोन पेयर है, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं 1 लोन पेयर रिमेनिंग, ठीक है ना। वहाँ एक लोन पेयर रह जाता है इसमें दोस्तों, ठीक है ना। अब एक लोन पेयर रहने के कारण क्या होगा, इसमें कुछ बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में कुछ रिपल्शन आएंगे, ठीक है ना। रिपल्शन के कारण इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक्सपेक्टेड से चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट करके इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स अगर आप करेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं उस पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक लोन पेयर रह गया है, ठीक है ना। तो इसका एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर कितना होना चाहिए था? इसका एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर होना चाहिए था दोस्तों टेट्राहेड्रल, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल। और इसका बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड कितना होना चाहिए था दोस्तों? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन इसका एक लोन पेयर होने के वजह से क्या होगा ना कि इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और इसका रियल स्ट्रक्चर कितना होगा दोस्तों? क्या होगा? इसका रियल स्ट्रक्चर जो होगा वो दोस्तों पिरामिडल होगा, पिरामिडल। और इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों? एक लोन पेयर है इसीलिए इसका एंगल टेट्राहेड्रल से 2.5 कम हो जाएगा। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, केमिकल बॉन्ड याद कीजिए, ठीक है ना। तो अगर 2 लोन पेयर होता तो 2.5 × 2 दैट इज़ 5 डिग्री कम हो जाता। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है? 104 डिग्री। लेकिन यहाँ पे एक ही लोन पेयर है तो इसका बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री कम हो जाएगा और कितना होगा? 106 डिग्री 45 मिनट, ठीक है ना। आइए इसका एक बार स्ट्रक्चर बना करके देख लेते हैं कैसा होगा। नाइट्रोजन पर में लोन पेयर,
ठीक है ना, और नीचे हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है ना दोस्तों। याद रखिएगा इसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है ना, इसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, ठीक है ना, ये हो गया स्ट्रक्चर। तो अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे डी ऑर्बिटल नहीं है, ये डी ऑर्बिटल नहीं है, तो नोट बना करके लिख लीजिए, नाइट्रोजन फॉर्म्स ओनली ट्राइवैलेंट हैलाइड्स, ठीक है ना। इट डज नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड्स या पेंटावैलेंट हैलाइड्स, कुछ भी बोलिए, है ना। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, चूंकि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसीलिए नाइट्रोजन पेंटावैलेंट हैलाइड्स नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं। लेकिन अगर हम फॉस्फोरस की बात करें, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्या होता है, 2 8 एंड 5। फिर इसका सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1s2। फिर इसका अगर लिखना चाहेंगे 2s2 2p6, ठीक है ना। इसका अगर लिखेंगे तो 3s2 3p3, ठीक है ना। ये हो गया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसका जो ये 3 है ना, ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है ना, आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल है। 3 इसका वैलेंस शेल बता रहा है, पी इसका ब्लॉक बता रहा है। ये दोनों जो है ना, ये इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं, 3 + 2 5, यानी फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो आइए इसका अब ऑर्बिटल डायग्राम बना करके देखते हैं। ये हो जाएगा 3s आउटर मोस्ट ऑर्बिट का बना रहे हैं, ठीक है ना। अगर p का बनाना चाहें तो ये हो जाएगा 3p, ठीक है ना। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें 3d ऑर्बिटल होता है, लेकिन 3d वैकेंट ऑर्बिटल होता है, 3d वैकेंट ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल होता है इसमें। तो इसमें d ऑर्बिटल d सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5 ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4 एंड 5 3d में 5 होंगे। अब देखिए दोस्तों, 3s में 2 था, 3p में 3 था, और ds में 3d में 0 था, ठीक है ना। तो आइए हंट्स रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं। तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगा, सबसे पहले 3s2 में फिल कर लेंगे, ठीक है ना। जो लोअर एनर्जी होगा पहले उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होगा, ठीक है ना। हमने ये केमिकल बॉन्डिंग में देखा है। 3p में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले सिंगल स्पिन का होगा, एक ऑर्बिटल में एक भरा जाएगा, ठीक है ना। और ये यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0, तो इसको ये खाली रहेगा, ठीक है ना। ये हो गया इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अगर फॉस्फोरस को मान लो 3 क्लोरीन मिल करके बॉन्ड बनाना चाहे तो ऐसे बना सकता है, ठीक है ना, ऐसे बना सकता है। मतलब PCl3 बना सकता है, एक लोन पेयर रह जाएगा, ठीक है ना। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा दोस्तों, sp3, ठीक है ना। एक लोन पेयर होने के कारण स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा इसका, एक लोन पेयर होने के कारण इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा पिरामिडल, ठीक है ना। क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, पिरामिडल। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कुछ ऐसा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अगर हम देखें और ये क्या करें, अगर किसी कारण से मान लो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके एक्साइट कर जाए किसी दूसरे डी ऑर्बिटल में, ठीक है ना। मान लो कि ये जो यहाँ से जो 3s से जो है ना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहाँ चला जाए, ठीक है ना, ऐसा हो जाए, ठीक है ना। तो अब क्या करेगा,
ये क्या कर सकता है, अब ये 5 क्लोरीन से बॉन्ड बना सकता है, ये 5 क्लोरीन से बॉन्ड बना सकता है। जब ये 5 क्लोरीन से बॉन्ड बना सकता है मतलब ये PCl5 बना सकता है। PCl5 बना सकता मतलब ये पेंटावैलेंट हैलाइड्स बना सकता है, ये पेंटावैलेंट हैलाइड्स बना सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा दोस्तों, इसका पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा दोस्तों, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बॉन्ड एंगल कैसा हो जाएगा, 3 बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्री के होंगे जो एक प्लेन पे होंगे, और इससे परपेंडिकुलर 2 एंगल होंगे जो 90 डिग्री पे होंगे। ठीक है ना। आइए स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं कैसा होता है। स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा होगा। ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका इक्वेटोरियल, ठीक है ना, बॉन्ड्स। और इसमें जो एक्सियल बॉन्ड होगा वो थोड़ा सा साइज में लंबा होगा। ठीक है ना। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो हमने देखा p ऑर्बिटल में सिंस d ऑर्बिटल वैकेंट था तो ये पेंटावैलेंट हैलाइड्स बना सकता था, लेकिन नाइट्रोजन में सिंस d ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है तो वो पेंटा हैलाइड्स नहीं बना सकता है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए ट्रेंड्स देखते हैं, एक टेबल बनाते हैं। ठीक है ना। टेबल अगर हम बनाते हैं तो हैलाइड्स, ठीक है ना, बात करते हैं। आइए मेरे साथ में टेबल बनाइए। ठीक है ना, ठीक है ना। मान लीजिए नाइट्रोजन है यहाँ पे, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है ना। हैलाइड्स मान लेते हैं, 2 तरह का हैलाइड्स बनाता है, एक होता है MX3 ट्राइवैलेंट हैलाइड और एक होता है पेंटावैलेंट हैलाइड MX5। ठीक है ना। तो नाइट्रोजन जो होता है ना, नाइट्रोजन MX3 मतलब ट्राइवैलेंट हैलाइड्स बनाता है। ठीक है ना। वैसे ही फॉस्फोरस भी ट्राइवैलेंट हैलाइड्स बनाता है, भी हमने देखा था, वो बना रहा था, एक लोन पेयर रह गया था। वैसे ही AS भी ट्राइवैलेंट हैलाइड बना सकता है, एंटीमनी भी ट्राइवैलेंट हैलाइड बना सकता है, बिस्मथ भी ट्राइवैलेंट हैलाइड्स बना सकता है। लेकिन हमने देखा था अभी कि सिंस नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसीलिए ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स इट कांट फॉर्म पेंटावैलेंट हैलाइड्स। लिख लीजिए बच्चों। ठीक है ना। लेकिन फॉस्फोरस पेंटावैलेंट हैलाइड्स बना सकता है, आर्सेनिक पेंटावैलेंट हैलाइड्स बना सकता है, एंटीमनी पेंटावैलेंट हैलाइड्स बना सकता है, लेकिन बिस्मथ दोस्तों बिस्मथ नहीं बना सकता है, एक्सेप्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। क्या करता है, बिस्मथ पेंटावैलेंट हैलाइड नहीं बना सकता है। रीज़न क्या है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, दोस्तों, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट बिस्मथ जो है वो पेंटावैलेंट हैलाइड्स नहीं बना सकता है। आइए इसको वर्ड्स में लिख लेते हैं। ठीक है ना। नाइट्रोजन कांट फॉर्म पेंटावैलेंट हैलाइड्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। ठीक है ना। एंड बिस्मथ, ये हो गया एक पॉइंट। ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, बच्चों याद रखिएगा। और एक होगा बिस्मथ डू नॉट फॉर्म पेंटावैलेंट हैलाइड्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। फ्लो में निकल जाता है ना। तो आइए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा नोट कर लीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके। ठीक है ना, सारा को नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्साइड्स की बात करेंगे। धन्यवाद।